नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां अमित शाह ने रिफाइनरी टाउनशिप के खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को भारत से अटूट रूप से जोड़ दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों ने पाकिस्तान को आदतें बिगाड़ी थी, लेकिन शाह ने कहा कि जब पाकिस्तान ने सुधरने का नाम नहीं लिया तो आपको बताते चले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया। गृह मंत्री ने पीएम मोदी को देश की सुरक्षा की गारंटी देने वाला नेता बताया। धारा 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा और ये कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। आए दिन हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, और नहीं सुधरे तो ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए। चिथड़े मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। तो वहीं दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे रोपे गए। इस खास मौके पर सीएम रेखा गुप्ता पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही आपको बताते चले कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की ओर से शुरू किए अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान की जमकर सराहना की। साथ ही विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री का यह अभियान इतना प्रेरक होगा कि लोगों का प्राकृतिक से प्रेम स्वयं ही उमड़ पड़ेगा। लोगों को लगेगा कि ये पेड़ लगाकर उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया है। हमेशा माँ ही रहेगी, वो धरती पे किसी भी देश के नागरिक के लिए हो। और आज मैंने जितने भी डिप्लोमेट्स यहाँ आए थे उन सबकी आंखों में जो प्यार देखा और कितने गर्व के साथ वो नेम प्लेट दिखा रहे थे कि ये मेरी माँ है जिसके लिए मैंने पेड़ लगाया। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मिशन एक पेड़ माँ के नाम, ये इतना भावुक कर देने वाला है कि लोगों को अपने आप प्रकृति से प्यार हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये पेड़ लगा करके उन्होंने अपनी माँ को, प्रकृति माँ को और धरती माँ को, सबको अपना एक डेडिकेशन दिया है, एक अपना समर्पण दिया है। और आज सभी डिप्लोमेट्स ने, आज सभी आए हुए एम्बेसडर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये इस तरह का ड्राइव जो है ये अपने आप में यूनिक है। कोई अपनी माँ के साथ आया था तो कोई अपनी फैमिली के साथ आया था और हर व्यक्ति ने इस चीज़ को बहुत सराहा कि ये पेड़ लगना ना केवल नेचर को बचाने वाला है, प्रकृति को बचाने वाला है, बल्कि अपनी माँ को याद करने के लिए एक बहुत ही सुंदर उत्सव है। देखा कुछ भावुक भी पल देखने को मिले हैं वहाँ पर माँ को याद करते हुए। मैंने बताया कि माँ हर व्यक्ति के लिए माँ है, वो भारत का हो या अन्य किसी देश का हो। और जितने भी लोगों ने, मतलब यहाँ 72 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हर व्यक्ति ने पेड़ लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, प्यार था अपनी माँ के लिए और उसे पेड़ लगाते हुए इतना अच्छा लग रहा था। ये एक पेड़ माँ के नाम ड्राइव का जो सीज़न शुरू हुआ ये अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति को जोड़ने वाला है और इसी के माध्यम से हम दिल्ली को हरा भरा करने जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासत गर्मा गई है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब जनता का विश्वास खो चुकी है और पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस के पक्ष में कुछ होता है तो वह सवाल नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत होता है कांग्रेस सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुख्यमंत्री ने इसे कांग्रेस की संस्कृत, आपको बताते चले, संस्कृत करार दिया है। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि राजिम से रायपुर मेमू ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। इससे
हजारों लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी। इतने लंबे समय के अपने शासनकाल में जनता का विश्वास हो चुकी है और एक समय छत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी मतलब संस्कृति है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश को लेकर एक बार फिर बड़ी छलांग की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी GBC@5 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नवंबर में प्रस्तावित इस आयोजन के तहत राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतरने वाली हैं। साथ ही अधिग्रहण, मुआवजा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चों पर सरकार अब निर्णायक कार्यवाही की दिशा में। एक नजर डालते हैं यूपी के इस नए औद्योगिक रोड मैप पर। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी लागू होने के बाद प्रयास किया कि हम अपने यहां रजिस्ट्रेशन की दर को बढ़ाएं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जीएसटी हमारी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर उस व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 17-18 से अब तक 1663 व्यापारी परिवारों को 152 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का अब तक वितरण किया है। अकेले 25-26 में भी 201 परिवारों को 20 करोड़ 40 हजार रुपए की बीमा राशि हम लोगों ने प्रदान की है और इसके लिए हर वर्ष 29 जून की तिथि जो दानवीर भामा शाह की जन्म तिथि है, उस तिथि पर हम लोग अपने उन व्यापारियों को जो ईमानदारी के साथ टैक्स पेड करते हैं और सर्वाधिक टैक्स देते हैं, उस अवसर पर प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी हम उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें लाभ उत्तर प्रदेश को और भी तरीके से प्राप्त होने वाला है, जैसे मेंथाल की खेती यानी पिपरामेंट की खेती उत्तर प्रदेश देश के अंदर करता है। हमारे सामने चैलेंज हुआ था, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का किसान इसमें करता है और पिपरामेंट में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सामने और यहां के उद्यमियों के सामने चैलेंज क्या हुआ था, इसमें सिंथेटिक पिपरामेंट आ गया था और वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ऑर्गेनिक रूप से बनने वाला जो मेंथाल है, इस पर टैक्स का रेट होगा 5% और सिंथेटिक तरीके से जो पिपरामेंट यानी मेंथॉल बनता है उस पर 18%। स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, उन्हें एक्सपोर्ट मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी उसे पहुंचाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में फुटवेयर, आगरा और कानपुर उसका हब है। इसमें नेक्स्ट जेन के माध्यम से 2500 रुपए तक के फुटवेयर इसकी दर को कम करते हुए 5% किया गया है। अब ये जो टैक्स रिफॉर्म हुए हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली का उपहार दिया है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, क्योंकि जीएसटी यह
उपभोक्ता टैक्स है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सेल टैक्स, वैट और सेस आदि को मिलाकर के हमें केवल 49,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे 2017 तक। आज अगर हम गत वर्ष देखेंगे तो हमें 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी अकेले स्टेट ने प्राप्त किया है। भारत का शेयर नहीं, भारत सरकार का जो शेयर हमें मिलता वो अलग है। ये केवल स्टेट जीएसटी ने ये पैसा इतना यूपी के अंदर तैयार किया है। टैक्स रिफॉर्म का परिणाम क्या होता है? एक्साइज में उत्तर प्रदेश ने 12,000 करोड़ से बढ़कर के 55,000 करोड़ रुपए तक अपने को पहुंचाया है। इतना कलेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश आज के दिन पे। हर एक उसमें हम लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। परिणाम क्या है? पैसा था तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। तो वहीं कुल्लू हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राज्य में फंड डाइवर्ट किया जा रहा है और भ्रष्टाचार फैल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और यहां का प्रशासन जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा है। राशि दी हुई है 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो है लग रहे हैं। तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है। मैम आखिरी बैठकर जो है इस बात पे पूरा जब तक विश्लेषण नहीं हो जाता, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि चैनलाइजेशन यहाँ की कितनी प्रैक्टिकल है। क्योंकि जहाँ तक हमें इतना अनुभव ये है कि जब एयरपोर्ट के लिए, कुल्लू एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा टीम को बुलाया गया था चैनलाइज करने के लिए, तो जिस तरह का उसमें चीज़ें आए थे और जिस तरह की जो प्रैक्टिकलिटी आई थी, तो वो चैनलाइजेशन उसकी तो पॉसिबल नहीं थी। अब ये चैनलाइजेशन पे मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे जैसे अब आप देखें जो पानी है उसको पकड़ने का काम, ये आदिकाल से नदियाँ बहती आ रही हैं, यहाँ पे आदिकाल से जो है ये जनता बस रही है, उसको पकड़ने का काम सिर्फ ये जो डंगे बनते हैं उनका नहीं होता, पेड़ पौधे, औषधि, पत्थर कंकड़ इनका भी होता है। अब जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब करने के बाद कितना हम रॉक्स निकालते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो पेड़ हम लोग काट रहे हैं, अब जैसे देवदार का प्रकृति ने यहाँ पे, या देवदार का पेड़ उसकी जड़ें कितनी डीप होती, काट काट कर हम सेब के बागान लगा रहे हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ पे सरकार मिलकर जो है वो घोटाले जो कर रही है, लकड़ी के बेच रही है पूरी लकड़ी, और जंगल के जंगल पूरे नंगे कर दिए। तो उसके करके सबसे ज्यादा जो है वो ये चीजें होती है। चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार हमलावर है, जहां इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े को लेकर नया दावा कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक में, आपको बताते चले, आलिंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं को वोट डिलीट किए गए हैं। राहुल गांधी का दावा है कि देश की वोटर लिस्ट में हो रही चोरी और चोरी की प्लानिंग के साथ टारगेट करके आरोप सीधे चुनाव आयोग पर है और सीधा निशाना था मुख्य चुनाव आयुक्त पर। लेकिन जवाब में बीजेपी का कहना है ये सब हताशा है, हार की बौखलाहट है। इस बीच सवाल बड़ा है कि क्या देश का वोटर सिस्टम वाकई हैक हो गया है या राहुल गांधी फिर एक बार राजनीति स्क्रिप्ट चला रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रही, ये एक सीधा हमला था। निशाना था भारत का चुनाव आयोग और नाम लिया गया सीधे
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ गलती नहीं, ये सुनियोजित साजिश है। वोट चोरी की जा रही है और चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मजबूत सीटों पर टारगेट करके वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए और सब कुछ डिजिटल सिस्टम से ऑटोमेटेड तरीके से किया गया। आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि एक ही मोबाइल नंबर से कई वोट हटाए गए, एक महिला के नंबर से 12 वोट, एक आदमी के नंबर से 12 और फॉर्म सबमिट हुए महज 36 सेकंड में सुबह के 4:07 पर। राहुल का सवाल था कि क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है या ये किसी बड़ी मशीनरी की चाल है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। राहुल गांधी का ये भी दावा है कि सब किसी BLO की गलती नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑपरेशन का हिस्सा है। वो कहते हैं कि जिन 10 बूथों से सबसे ज्यादा वोट काटे गए वे सभी बूथ वो थे जहां 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी निशाना साफ था, कांग्रेस वोट बैंक। और ये भी दावा किया गया कि इन वोट कटौती की जांच कर रही कर्नाटक की CID ने पिछले 18 महीनों में 18 पत्र चुनाव आयोग को भेजे हैं। ये पत्र मांग करते हैं IP एड्रेस, डिवाइस की लोकेशन और OTP ट्रेल्स का, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या चुनाव आयोग जानबूझकर ये जानकारी रोक रहा है? ये बड़ा सवाल राहुल गांधी की ओर से पूछा गया। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि 90 चुनाव हारने वाला नेता अब हताशा में फुलझड़ी छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर बार आरोप लगाते हैं और जब सबूत देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी की राजनीति अब आरोप और माफी का सर्कस बन चुकी है। उनके मुताबिक ये जनता को गुमराह करने की एक सस्ती कोशिश है। क्या कुछ अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया, सुनिए। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे। नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने FIR फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, IP एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, IP एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की CID ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या राहुल गांधी वाकई एक बड़े चुनावी घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं या ये सब एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है? एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों की बात तो वहीं दूसरी तरफ अदालतों से माफी मांगने का रिकॉर्ड। देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल के इन आरोपों पर चुनाव आयोग का क्या जवाब आता है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने सीधे CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। अब ऐसे में सच क्या है ये तय करना जल्दबाजी होगा, मगर सवाल बड़ा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं तो दोषी कौन है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर ये राजनीति किस बात की? जवाब जनता मांगेगी और जल्द ही। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। देश के चुनावी गलियारों में फिर राजनीति का हाइड्रोजन बम फटा। राहुल गांधी के आरोपों ने सियासी हलचल मचा दी, लेकिन क्या ये आरोप सच है
या सिर्फ राजनीति की चाल? चुनाव आयोग और बीजेपी ने कहा बेबुनियादी और झूठे आरोप है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है कि महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के वोटों के साथ चुनाव में हेराफेरी हुई है। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम करार दिया और कहा कि ये देश के युवाओं को दिखाने की कोशिश है कि चुनाव प्रक्रिया में कैसे हेराफेरी की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये दावा सच है या सिर्फ सियासी तुष्टीकरण का हिस्सा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। आयोग ने कहा कि यह दावा गलत और बेबुनियादी है। देश की सबसे बड़ी निर्वाचन संस्था ने साफ किया कि वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि कुछ विशेष वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए और वोट चोरी की गई। उनका दावा था कि महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के वोटों को विशेष तौर पर निशाना बनाया गया। उन्होंने इस मुद्दे को हाइड्रोजन बम बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी इस पर और भी सबूत पेश करेगी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात सार्वजनिक की और कहा कि देशवासियों को पता होना चाहिए कि चुनावों में हेराफेरी कैसे होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो इन आरोपों को साबित कर सके। आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार का डाटा हेराफेरी का दावा गलत है। साथ ही राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा, निराशा दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया। राहुल गांधी संविधान समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया ना, कोई रोक लगाई क्या, ना कानून समझते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। राहुल को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री और विपक्ष पर हमला करते हैं, यह देश उनको कभी वोट नहीं देगा। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज किया। पार्टी का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है और देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश है। विशेषज्ञों का कहना है कि राहुल गांधी का यह दावा चुनावी राजनीति का हिस्सा है। अक्सर बड़े नेताओं द्वारा चुनावों से पहले ऐसे दावे किए जाते हैं ताकि विरोधी दल पर दबाव डाला जा सके। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इस तरह के आरोपों का असर मतदाताओं पर पड़ सकता है, लेकिन वास्तविक वोटिंग प्रक्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहती हैं और हर कदम पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। देश भर में जनता की प्रतिक्रियाएं भी निश्चित रही। कुछ लोगों ने राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लिया, जबकि अधिकतर लोगों ने इसे राजनीतिक नाटक बताया। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस जारी है। सवाल ये है कि क्या इस हाइड्रोजन बम का असर जनता के वोट पर होगा या ये केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित रहेगा। इतिहास में ऐसे आरोप पहले भी सामने आते रहे हैं। हर बड़े चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग ने पुष्टि नहीं की। चुनाव आयोग ने साफ किया कि मतदाता सुरक्षित है और लोकतंत्र मजबूत है। राहुल गांधी के आरोपों का राजनीतिक असर भले ही चुनावी रणनीति में नजर आए, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारत का चुनावी तंत्र पारदर्शी और निष्पक्ष है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह हाइड्रोजन बम केवल बयानबाजी है या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। बता दें कि देश ने सुना राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, चुनाव आयोग ने कहा बेबुनियादी, बीजेपी ने लगाई निंदा। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इस राजनीतिक ड्रामे को कैसे देखती है और राजनीति की इस जंग में कौन जीतेगा, यही अगले चुनाव की सबसे बड़ी पहेली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर किसी को वोट चोरी की शिकायत है तो उसे चुनाव आयोग में लिखित शिकायत देनी चाहिए, ना कि सड़कों पर भाषणबाजी करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश का माहौल जानबूझकर बिगाड़ना चाहते हैं। मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि यहां तक वह आपको बताते चले कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता ही राहुल गांधी को चुनाव लड़ने लायक न समझे। हूँ कि भाई जनरल नियम है, आप लोगों के घर में अगर कहीं भी किसी के घर में चोरी हो जाए तो कोई क्या करता है, लोग बताओ, पहले बताओ। पुलिस को लिखित में जाके देते हो ना कि साहब मेरा घर में चोरी हो गया। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। तो इलेक्शन में भी जब वोट की चोरी हो गया, राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो काम क्या है राहुल गांधी का? लीक करके इलेक्शन कमीशन को दे कि यहाँ ऐसा ऐसा चोरी हुआ है, तब नहीं जांच करेगा।
आप सड़क पर भाषण दे रहे हैं। हम लोग कोई चीज बोलते हैं ना, हम लोग कहने भाई सूर्या हांसदा के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो लिख करके हम लोग गवर्नर को दिए, लिख करके वीडियो के माध्यम से गवर्नर तक पहुंचाए कि भाई आप इसको जांच कराइए सीबीआई से। भाषण देना अलग बात है, लेकिन वास्तव में आपको लग रहा है चोरी हुआ है वोट की और वोट लोग चोरी कर रहा है, तो क्या काम है भाई? नॉर्मल आदमी जानता है, बच्चा जानता है, कहीं भी कोई चोरी होता है किसी भी चीज का, कहाँ जांच होता है वहां लिख करके लोग देते हैं। अरे भैया वही तो मैं कर, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो लिख करके कोर्ट में दे, कोर्ट फिर जांच कराएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है तो फिर कहीं तो भरोसा होगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लिख करके दे, फिर वो जांच कराएगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो लिखित में देना होगा ना जांच के लिए, कि आप सड़क पर भाषण देते रहेंगे और आप लोग उसको चलाते रहोगे। भैया ये तो नॉर्मल चीज है। अगर किसी के, अभी एक बच्चे के यहाँ एक बच्ची खो गई है यहीं रांची में, एसपी को, थाना को लोगों ने लिख के दिया, एफआईआर नहीं हो रहा तो कल हमें लोग बताया, फिर एसपी से हम बात किए, फिर एसपी थानेदार से बात किया, फिर एफआईआर हो गया। ये नॉर्मल चीज है। अगर कोई बोलते रहेगा कि भैया हमारे घर में एमचू चोरी हो गया, लेकिन कहीं कोई एफआईआर नहीं करेगा तो जांच कैसे करेगी, कैसे होगा जांच? तो जांच की एक प्रोसेस होता है। ऐसे राहुल गांधी जानते हैं बढ़िया से, लेकिन जानबूझ करके वो माहौल को देश में बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।